हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कैश फ्लो की इंट्रोडक्शन ली थी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा था और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें सन 2017 और 2018 की इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हमें दी गई है इक्विटी, शेयर कैपिटल, जो कि हमारा शेयर होल्डर फंड होता है। इसी में सिर्फ हमें चेंज पता करना है, 600 और 800। आगे हमें दी गई है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो कि है 10%, डिबेंचर 120 और ईयर के एंड में वो है खाली 20 के। अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। During the year 2018 एंड इंटरिम डिविडेंड तो आप लोगों को पता ही होगा, जो साल के बीच में देते हैं उसे इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹30 वर पेड in addition to interim dividend the company declare final dividend of 20%। नेक्स्ट हमें दी गई एक इंफॉर्मेशन, डिबेंचर वर रिडीम एट द एंड ऑफ ईयर। अब इन दोनों ही एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमारी शेयर कैपिटल पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहेंगे। अब हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया। अब हम देखते हैं हमारे ट्रांसैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 2017 में 600 रुपये थी और 2018 में 800 हो गई। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल बढ़ गई। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल हमने और इशू की है, तो हम इफेक्ट डालेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हमारी 600 से 800 हो गई थी, तो यानी हमने 200 शेयर कैपिटल और इशू की है। हमारे पास इंक्रीज हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। फिर आगे हमने इसका इफेक्ट ले तो डिबेंचर वर रिडीम एट द एंड ऑफ ईयर।
यहाँ पे हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी कि डिबेंचर थे, और डिबेंचर 120 थे, उसमें से 20 हमारे पास अब भी हैं। एट द एंड ऑफ ईयर हमने किए थे, तो इसमें से 20 माइनस करके यानी कि हमने 100 डिबेंचर जो रिडीम कर दिए, 100 डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए। रिडम्पशन पे हमने पैसे दिए, तो हमारे पास अमाउंट कम हो गया। रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर्स। अब हमने इंटरेस्ट भी दिया होगा डिबेंचर्स पे, पूरे साल तक हमने अपने पास रखे हैं, तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा। तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे एंड में थे 120, और हमारा इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% डिबेंचर, तो यानी कि 12 रुपीज़। हमारे इंटरेस्ट के यहाँ पे 12 रुपीज़ लेस हो गए। नेक्स्ट हम देंगे इफेक्ट इंटरीम डिविडेंड का। ड्यूरिंग द ईयर 2018 एन इंटरीम डिविडेंड ऑफ ₹30 वर पेड। अब हमारा इंटरीम डिविडेंड उसने हमें क्लियरली दे दिया 30 रुपीज़, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 30 रुपीज़ अमाउंट हमारा लेस हो गया। ये तो हमारी पेमेंट ऑफ इंटरीम डिविडेंड। अब हमें उसने फाइनल डिविडेंड भी देने के लिए बोल रखा था। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर एट 20%, और ये 20% निकलेगा ये पूरे का, ठीक है। फाइनल डिविडेंड हमने दे दिया 120 रुपीज़, यानी कि 20% पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अब हमारे तो हमारे पास आए तो सिर्फ 200 रुपीज़, जो हमने कैपिटल इशू की थी उसके बदले में, शेयर इशू किए थे उसके बदले में, पर हमारे रिडम्पशन पे पैसे, डिबेंचर पे पैसे, डिबेंचर की रिडम्पशन पे पैसे, इंटरीम डिविडेंड पे देने पे काफ़ी पैसे चले गए, तो इन्हें लेस करके आ गया हमारा 62, यानी कि 62 का हम लॉस पे चल रहे हैं। कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।